हेलो दोस्तों, आज मेरा नाम मंटू कुमार है। आज आपको स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सुधा बुक। ये सुधा बुक का राइटर नवीन शर्मा जी है, जो RWA टीम से जुड़े हैं। वर्तमान में तो नहीं है, बट वर्तमान में यानी चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं, ये मैं बोलना चाहता हूँ। आज हम ये बुक को वादा करता हूँ कि इस बुक को मैं सरल भाषा में बहुत इजी में समझाकर आपको पढ़ाऊँगा ही नहीं, आपको याद करके दिखाऊँगा, याद करवाऊँगा। ये मेरा वादा है आपसे। बस आप मेरे बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है मेरे भाई। तो आज हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के बारे में आज ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे यहाँ पे आपको मैं बता दूं, अगर आप बुक लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो मैं PDF सब बता दूंगा, ठीक है। बता दूंगा नहीं, आपको PDF दे दूंगा टेलीग्राम पे चाहे व्हाट्सएप से। तो आज हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास यानी संविधान के बारे में आज जानेंगे। संविधान है क्या, कैसे लागू हुआ, संविधान आया कैसे, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। संविधान से आप क्या समझते हो भाई? संविधान से आप क्या समझते हो? संविधान है क्या? तो संविधान से हम क्या समझते हैं, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि संविधान किसी भी देश, इंडिया ही नहीं, किसी भी देश को चलाने के लिए, सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए एक कानून है, एक दस्तावेज है, ठीक है मेरे भाई। एक दस्तावेज है संविधान, एक दस्तावेज है किसी भी देश को चलाने के लिए, ठीक है मेरे भाई। किसी भी देश को चलाने के लिए ये एक दस्तावेज है, एक कानून है। क्या आपको क्या लगता है, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को बना था ना मेरे भाई? लागू हुआ था ना, बना था, बन के तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, ठीक है। क्या हमारे संविधान 10 दिन, 2 दिन, 1 दिन के अंदर में बन गया था? बिल्कुल नहीं। ये आप अगर ये समझते हो कि हमारा संविधान बनने में 1-2 दिन या 1 साल 2 साल लगा है, तो ये आप गलत हो। आप गलत हो मेरे भाई, आप गलत हो। हमारे संविधान बनने के लिए समझ जाओ, जब से अंग्रेज आए, 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए ना, तभी से एक न्यू लग गया, एक न्यू तैयार होने लगा अपना संविधान का, ठीक है। आज हम जानेंगे इसके बारे में, हमारा संविधान आखिर बना क्यों, कैसे आया, इसके बारे में हम जानेंगे। संविधान क्या है आप समझ गए? संविधान के बारे में और कुछ व्याख्या कर दूँ, एग्जाम्पल के साथ कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। मान लो कि विद्यालय है, विद्यालय के चलाने के लिए कुछ रूल, नियम, रेगुलेशन होना चाहिए ना। मान लो मेरे भाई, स्कूल का अगर टाइमिंग ही नहीं पता रहेगा बच्चों को, तो वो बच्चा आज 9 बजे आएगा, कल 6 बजे आएगा, कल 7 बजे आएगा, कल 12 बजे आएगा ना, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं है हमको स्कूल कब आना है, कब जाना है। जब आएगा, जब जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद उसको क्या पढ़ना है, क्या करना है, मैंने सब कुछ, उसको कुछ पता ही नहीं होगा। तो ये सब के लिए उसको रूल नियम बताना होगा ना। तो यही स्कूल में भी ऐसा ही होता है, विद्यालय में भी ऐसा ही होता है भाई। एक रूल नियम, एक रेगुलेशन होता है, आपको इस नियम रेगुलेशन को फॉलो करना है। उसी तरह हमारा देश है, हमारा ही देश नहीं, सभी देश के पास एक रूल नियम रेगुलेशन होता है, और उस पर हम फॉलो करते हैं, हमारी जनता फॉलो करती है, हमारी सरकार फॉलो करते हैं। हमारा संविधान जो है सबसे सर्वोच्च है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना, चाहे कोई भी नागरिक हो, संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान 2 प्रकार के हैं, संविधान 2 प्रकार के हैं, एक लिखित संविधान है, संविधान, एक लिखित संविधान है, एक लिखित नहीं है। बोल माने उसको लिखित संविधान है ही नहीं। हमारा भारत एक लिखित संविधान है मेरे भाई, हमारा भारत एक लिखित संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, आपको बता दूं।
ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है। ब्रिटेन में संसद में अपन जो भी है पारित होता है, कानून बनता है, अपना मन से बनता है। वहाँ पे कोई एक लिखित संविधान नहीं है, कोई बुक नहीं है, किसी भी माने किसी भी आर्टिकल या किसी भी कानून को बारे में बताया नहीं गया है। जबकि हमारे संविधान, हमारे भारत देश के संविधान में एक एक शब्दों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलो इतना आपको समझ में आ गया संविधान है क्या, ये संविधान आया कैसे, इसके बारे में जानेंगे। भारत में आखिर संविधान आया कैसे, आखिर भारत में संविधान आया कैसे, इसके बारे में तो जानेंगे मेरे भाई। भारत में संविधान आया कैसे, इसके बारे में जानेंगे। मैं जो पढ़ाऊँगा ये बुक को फॉलो करके पढ़ाऊँगा, और कुछ अपने यहाँ से भी मैंने कुछ अपने यहाँ से मटेरियल ऐड कर दूँगा, जिससे आपको और अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है मेरे भाई। तो संविधान आया कैसे, इसके पहले हम कुछ अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। आखिर अंग्रेज़ भारत आए थे, ब्रिटेन भारत क्यों आया, क्यों आया? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया? क्या व्यापार करने के लिए या शासन करने के लिए? आपको क्या लगता है क्यों आया? आप क्या जानते हो? तो आपको भाई, आपको या मुझे या किसी को भी पता है कि ये व्यापार करने के लिए आया था। व्यापार करने के लिए आया था, व्यापार करने के लिए आया था। व्यापार किया भी उस समय 1600 ईस्वी में आया था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी जो आज की कंपनियां हैं, जो निजी कंपनियां हैं, उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के थी। ब्रिटेन के जो प्रथम महारानी एलिजाबेथ थी, वो चार्टर तैयार करके इस कंपनी को भेजी थी भारत। भारत ही नहीं भेजी थी, इसको पूरी एशिया में व्यापार करने के लिए भेजा गया था कि आप जाओ व्यापार करो, बस आप ही जाओगे, आपके अलावा कोई भी और कंपनियां नहीं जाएगी। एक का अधिकार मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी आया भारत 1600 ईस्वी में। यहाँ मुगल सम्राट कौन था? अशोक था। सॉरी, अशोक नहीं था मेरे भाई, क्षमा चाहते हैं। मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। अकबर था मेरे भाई, अकबर था, वो मिस्टेक हो गई, अकबर था। ठीक है, अकबर ने अनुमति दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया। भारत आकर यहाँ पे व्यापार करने के उद्देश्य से आया था, व्यापार कर रहा था। एक कहानी आपको बता दे, एक कहानी आपको मैं बता दूं। 1717 में फर्रुखसियर कंपनी का एक अधिकार जारी करता है, यानी आप 3000 रुपया साल में दो, व्यापार करो, आप पर कोई कुछ टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उसको कुछ बीमारी होता है तो वो इलाज करते हैं ब्रिटेन वाले। ठीक है, तो वो खुश हो जाता है उनसे और ईस्ट इंडिया कंपनी को भाई छोड़ देता है, भाई व्यापार करो। इसको उसी समय इसको मैग्नी कार्टा, ये जो कानून मैंने छूट दिया, इसको हम मैग्नी कार्टा कहते हैं। भाई कंपनी का पूरा छूट मिल गया, आप व्यापार करो। तो कंपनी बंगाल में पहले खेती ज़बरदस्त होता था, यहाँ पे किसान बहुत अच्छा खेती करते थे, यहाँ पे अनाज बहुत उगता था बंगाल में। ठीक है मेरे भाई, तो ब्रिटेन सीधा आया मेरे भाई बंगाल में आए। ठीक है, बंगाल में आए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यही 3 जगह उनका मेन शासन करने का और व्यापार करने का अड्डा अपना चुने। ठीक है, यहाँ पे आए भाई कि किस लिए? व्यापार करने के लिए। व्यापार करने का अनुमति भी मिल गया, खूब व्यापार किए, मौज कर रहे थे। अब आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा स्किप करता हूँ, बात आगे लेके जाता हूँ, क्योंकि ये पॉलिटी हम पढ़ाने वाला हूँ। अब पॉलिटी के बारे में ही ज़्यादा चर्चा होगा तो ठीक रहेगा, तो बात और आगे बढ़ता है। समय आता है मेरे भाई
1757 पलासी की युद्ध से कुछ और पहले लेकर आता हूँ। उस समय सिजाउद्दौला नवाब बनता है बंगाल का। नवाब बनता है बंगाल का। इसका उम्र पता है कितना था? 20-23 के आसपास था। 20 या 23 वर्ष के था। खून ताज़ा था भाई, खून ताज़ा था, पूरा जोश था। ये अंग्रेजों से बहुत घृणा रखता था। अंग्रेजों से ही नहीं, ये विदेशी कंपनियों से, विदेशी व्यक्तियों से। पता है, सिजाउद्दौला नहीं चाहता था कि कोई विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आकर व्यापार करे, शासन करे। ये जो अंग्रेज थे भाई, अपना किला बंदी और किला घेरने लगे थे उस समय। शासन किसका? नवाब कौन था? तो सिजाउद्दौला था। कोलकाता में भाई अंग्रेजों, जो अंग्रेज थे वहाँ पे अपना किला बंदी करने लगे, अपना शासन, अपना सेना सब बारूद बंदूक सब इकट्ठा करने लगे, बनाने लगे और सैनिक तैयार करने लगे। यानी सिजाउद्दौला भाई सोच में पड़ गया, कर भी नहीं दे रहे थे भाई, मेन ये कर नहीं दे रहे थे। सिजाउद्दौला को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सिजाउद्दौला का ये बर्दाश्त नहीं होता। ब्लैक होल की घटना सुने होंगे। ब्लैक होल की घटना होता है। सिजाउद्दौला अंग्रेजों के एक बंद कोठरी में पेल देता है, यानी बंद कर देता है जबरदस्त। वो बंद कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद करता है, कुछ सोर्सों के अनुसार 146, जिसमें से 23 लोग ही जिंदा बचते हैं। अब अंग्रेजों की ओर से जो सेनापति था, रॉबर्ट क्लाइव था, वो भी लगा कि नहीं भाई, अब तो युद्ध का गार पा गया है, अब युद्ध होने वाला है। वो भी युद्ध के लिए अब तैयार हो गए थे। यानी सेना तैयार होने लगी थी, बीज बोआ गया था भाई कि अब युद्ध होगा। अंग्रेज भी चाहते थे कि अब युद्ध होगा, आर या पार वाला कहानी अब होगा। तब बीज तैयार होने लगा मेरे भाई पलासी के युद्ध का। पलासी के युद्ध का बीज तैयार होने लगा। और बंगाल के नवाब कौन था? तो सिजाउद्दौला था। पलासी के युद्ध के बारे में जानेंगे तभी हम आगे की जो कहानी है बहुत अच्छा से समझेंगे। देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ, अगर ये आप अच्छा से समझ लेते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीटर्स इंडिया एक्ट 1784, इस सब जितना एक्ट आता है कंपनी की ओर से, इसको समझने में आपको आसानी होगा। तो आप इसको स्किप मत करिए, मेरे बातों को आप ध्यान से सुनिए कैसे क्या होता है। मैं वही बात समझाऊंगा जो आने वाली आगे के जो टॉपिक है उसमें काम आएगी। ऐसे भी बिहार के जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, बिहार पुलिस, चाहे बिहार एसएससी, चाहे दरोगा, चाहे कोई भी, पलासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बारे में पूछा ही जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है, आपको जानना पड़ेगा। तो पलासी के युद्ध, पलासी का युद्ध, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आप नोट मत करना। मैं आपको पीडीएफ दूंगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बस आप ध्यान से सुनो। तो पलासी का युद्ध, ठीक है मेरे भाई। पलासी का युद्ध कब होता है पता है आपको? 23 जून 1757 ईस्वी। 1757 ईस्वी पलासी का युद्ध होता है। पलासी के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो आप इतना समझ लिए हो, ब्लैक होल घटना, अंग्रेज मरे थे, उनको भी बदला लेना था सिजाउद्दौला से, और सिजाउद्दौला का भी बदला लेना था भाई अंग्रेजों से कि तुम ये जो काम कर रहे हो वही अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम व्यापार करने के लिए आए हो, व्यापार करो ना मेरे भाई, क्यों तुम यहाँ पे शासन जमाने का कोशिश कर रहे हो? सिजाउद्दौला ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो भी चाहता था एक युद्ध होगा, और वो जबरदस्त युद्ध होगा। यहाँ पे सबको मालूम था कि ये युद्ध कौन जीतेगा, सबको मालूम था कि ये युद्ध भाई कौन जीतेगा, तो सिजाउद्दौला जीतेगा।
क्यों जीतेगा? क्योंकि सिजाऊ दौला के सेना 50,000 थे, 50,000। और सेनापति कौन था? यही तो गद्दार निकला। सेनापति मीर जाफर था मेरे भाई, मीर जाफर था, इतना आप समझ लो, मीर जाफर था। मीर जाफर से रॉबर्ट क्लाइव मिलता है। रॉबर्ट क्लाइव मिलता है। रॉबर्ट क्लाइव कौन है? तो वो अंग्रेजों का सेनापति है, अंग्रेजों का सेनापति है, ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति है। ये रॉबर्ट क्लाइव जाके मीर जाफर से मिलता है। मीर जाफर से बोलता है, भाई तुम सेनापति हो, युद्ध तुम जीतोगे, मेरे को पता है तुम लोग युद्ध जीत जाओगे। ये बताओ तुम युद्ध जीतोगे, तुमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा तुमको? मीर जाफर बोला, भाई मैं तो अपना, जो मेरे गुरु है, जो मेरे राजा है, जो मेरे नवाब है, उनका सेवा करना मेरा कर्तव्य है। भाई कब तक कर्तव्य निभाएगा? बताया ना, कब तक कर्तव्य निभाएगा? ये रॉबर्ट क्लाइव इससे जाकर पूछता है और भड़काता भी है, तू छोड़ दे, अगर तू युद्ध हम लोग जीतेंगे, यानी रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेज, अगर ये युद्ध जीतेंगे तुमको नवाब बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तुमको नवाब बनाएंगे मेरे भाई, ठीक है, नवाब। और भाई इसको तो मन में लड्डू फूट गया, भाई अब हम नवाब बनूंगा, क्यों मैं किसी का गुलामी करूं? कोई को भी तो ये इतना तो समझ ही है ही, किसका वो क्यों गुलामी करे भाई? ये कुकुर बलाए को भाई लालच आ गया। ये भाई सेनापति था मीर जाफर, इसको लालच आ गया मेरे भाई, रॉबर्ट क्लाइव के बातों में आ गया। और रॉबर्ट क्लाइव के सेना मात्र 3,000, कितना भाई? मात्र 3,000। ये जहाँ 50,000। भाई अगर तुम कितना भी हथियार लेस हो, तुम्हारे पास बहुत से सारे हथियार है, लेकिन तुम 3,000 हो मेरे भाई, 3,000। जहाँ ये 50,000 सेना, कोई भी कह देगा भाई ये सिजाउद्दौला की सेना जीतेगा, लेकिन सेना कौन जीतता है? ये जीतता है, अंग्रेज जीतते हैं। ये प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, याद करके रखना, 23 जून 1757 के युद्ध कौन जीतता है? अंग्रेज जीतते हैं। मीर जाफर भाई गद्दारी कर देता है, ये युद्ध में अपने सेना को कुछ बोलता ही नहीं है। ये सेना का नेतृत्व कर रहा था ना, आज्ञा देना चाहिए ना भाई, ये काम तुम करो, ये करो, वो करो, तब ना सेना करती। कुछ नहीं बोला भाई, सिजाउद्दौला का लग गया कि भाई ये युद्ध एक तरफा हो गया है, ये युद्ध में मेरा जो सेनापति मीर जाफर है, मेरे आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, इसको लग गया। ये भाई युद्ध छोड़कर भाग गया, अवध भाग गया। ठीक है, तो इतना कहानी आपको समझ में आया? इतना कहानी आपको समझ में आया? प्लासी का युद्ध क्यों हुआ? प्लासी का युद्ध कौन जीता? तो ये मेरे भाई अंग्रेज जीत गए, अंग्रेज जीत गए, मैं नवाब बना दिया मीर जाफर को। यानी सिजाउद्दौला के बाद नवाब कौन बना? मीर जाफर बना। प्लासी के युद्ध के बाद नवाब कौन बना? मीर जाफर बना मेरे भाई, मीर जाफर बना। अब अंग्रेजों को लग गया था कि भाई अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ व्यापार ही नहीं करेंगे, अब यहाँ पे शासन भी करेंगे। यानी यहाँ से इनको आभास हो गया था कि भाई अब हम यहाँ पे शासन कर सकते हैं, शासन यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जो फूट डालो शासन करो वाला पद्धति हम यहाँ पे अपना सकते हैं। यहाँ पे एकता नाम की चीज़ है ही नहीं राजाओं के पास। अगर हम सिजाउद्दौला का हरा सकते हैं तो और भी राजाओं का हरा सकते हैं। अगर हम सिजाउद्दौला से लड़े, कोई राजा सहायता करने के लिए नहीं आया, इसका मतलब क्या समझते हो आप? यहाँ पे एकता नहीं है, ये एकता नहीं है, हम इसका फायदा उठा सकते हैं। उनको आभास हो गया था वहाँ पे, यहाँ से उनको लग गया था कि अब हम धीरे धीरे शासन कर सकते हैं राजनीतिक में। यहाँ से प्लासी की युद्ध जीते और प्लासी की युद्ध जीतने के बाद यहाँ से अपना
राजनीतिक में धीरे धीरे हाथ जमाने लगे। लेकिन अभी भी उनका प्लासी के युद्ध के बाद भी वो मेन उद्देश्य उनका व्यापार ही करना था मेरे भाई, व्यापार ही करना था। ठीक है, उसके बाद बक्सर के युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध भाई हुआ ना, यहीं से सब पासा चेंज हो गया। ठीक है, बक्सर के युद्ध सेना, यहाँ पे सेना बंगाल का सेना, बंगाल का नवाब मीर कासिम था। मीर कासिम कौन था पता है? मीर कासिम ये मीर जाफर का दामाद था और अवध से सुजाउद्दौला था। सुजाउद्दौला कहाँ भागा था? अवध भाग गया था। सुजाउद्दौला था और अवध से कौन था? सुजाउद्दौला था। और मुगल सम्राट कौन था? अकबर द्वितीय था मेरे भाई। ठीक है, यहाँ से कौन था? अंग्रेजों की ओर से हेक्टर मुनोर था। यहाँ पे गद्दारी नहीं होता। यहाँ पे जो युद्ध होता है, यहाँ पे सेना शक्ति देखने को मिलता है। यहाँ पर अंग्रेज का सेना कम था। यहाँ पे ये समझो 3 व्यक्ति के राजा के सेना था। यहाँ पे अंग्रेज कम ही सेना थे। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों का जो सेना था ना, आधुनिक हथियार लेस थे और अभ्यास करके आए थे। सब युद्ध के बारे में अभ्यास किए थे, ट्रेनिंग करके आए थे। जबकि इन लोग का सेना बस आज किसान था, कल आगे सेना में गांव से सब पकड़ के लेकर आ गए ये लोग। उनको कुछ युद्ध करना या कुछ तरीका मालूम ही नहीं था, बस भीड़ का एक हिस्सा बन गए ये लोग। जबकि अंग्रेजों की सेना के पास क्षमता था युद्ध करने का, वो लोग ट्रेनिंग करके आए थे। ये युद्ध भाई जीत जाते हैं अंग्रेज। बक्सर की युद्ध जीतने के बाद पता है क्या होता है? इलाहाबाद की संधि होता है 1765। संधि 12 अगस्त 1765। सेकेंड संधि 16 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765 2 संधि होता है मेरे भाई। दोनों संधि में क्या होता है? तो यहाँ पे बंगाल और बिहार और मद्रास यानी उड़ीसा का दीवानी मिल जाता है। आप यहाँ पे कर उसूल सकते हो, वहाँ पे आप व्यापार कर सकते हो, यहाँ पे आप किसानों से कर ले सकते हो। यहाँ पे आप मालिक हो भाई, हम कुछ नहीं है, ये लोग कुछ नहीं है, ये खत्म, इनका बाजार खत्म हो गया मेरे भाई। तो यहाँ से आपको क्या लगा? धीरे धीरे कैसे अंग्रेज यहाँ पर अपना वर्चस्व जमाने लगे हैं। आए थे व्यापार करने के लिए। इनको एलिजाबेथ प्रथम किस लिए भेजी थी? 1600 ईस्वी में चार्टर तैयार की कि आप जाकर पूरी एशिया में व्यापार कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कंपनी धीरे धीरे आकर अपना शासन जमाने लगी। किस तरह बक्सर की युद्ध जीता, किस तरह प्लासी की युद्ध जीता, किस तरह राजनीतिक में अपना धीरे धीरे हाथ मारने लगे। और पूरा राजनीतिक चीज जो है ना, राजनीतिक सभी चीजों पर कंट्रोल कैसे करने लगे, आपको मालूम चल गया है। अब यहाँ से आपको मैं इतना बात पूछूं, आप इतना बता सकते हो भाई कि बंगाल, बिहार और मद्रास का कंट्रोल किसके हाथ में आ गया? अंग्रेजों के हाथ में। अंग्रेज यहाँ पे अंग्रेजों का कौन, मैंने अंग्रेजों के ओर से कौन यहाँ पे कंट्रोल कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी किस लिए आई थी? व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ पे क्या करने लगी? यहाँ पे शासन भी करने लगी। यहाँ से मजदूरों से, किसानों से कर वसूलने लगी मेरे भाई। यहाँ के जो भी पूरी भारत के जो भी एरिया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो भी था, अंग्रेजों से डरने लगे मेरे भाई। कि अंग्रेजों के पास ताकत आ गया है, ये प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध जीत सकते हैं तो हमको भी हरा सकते हैं।
किसी को दम नहीं हुआ कि अंग्रेजों के प्रति अंग्रेजों के विरुद्ध बोल सके, नहीं बोले। यहाँ पर अंग्रेज कैसे आए आपको इतना समझ में आ गया? अंग्रेज आए थे व्यापार। पता है आपको बता दूं, पहले भारत एक सोने की चिड़िया था, लेकिन अंग्रेज वही सोने की चिड़िया को लूटने आए थे। अकबर, मुगल सम्राट अकबर ने अनुमति दे दिया कि लूटो भाई, लूटो। ये लूटे भी। यहाँ पे शासन कौन, किसको मालूम था कि ये यहाँ पे शासन करेंगे? किसी को नहीं मालूम था, लेकिन शासन करने लगे। किस तरह आप आए, अब समझ में आया आपको? अब आए तो ये कुछ, इनसे कुछ फायदा भी हुआ। अब आए, कंपनी आ गया भारत, कंपनी किस तरह शासन करने लगा, किस तरह व्यापार करे किया, किस तरह शासन करेगा, इसको हम और आगे वीडियो में जानेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आता है, पीटर्स इंडिया एक्ट क्यों आता है, कंपनी किस तरह, कंपनी के अधीन जो शासन था किस तरह महारानी विक्टोरिया के हाथ में गया, क्यों 1857 की क्रांति हुआ, इसके बारे में सब जानेंगे। लेकिन आज नहीं, कल जानेंगे मेरे भाई, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब इतना मैं बता दूं कि यहाँ से अपना संविधान के बीज तैयार होने लगा मेरे भाई। संविधान के बीज तैयार होने लगा। हमारा संविधान जो 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ, उसका बीज मेरे भाई 350 पहले से ही बीज तैयार होने लगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया, उससे हम कुछ सीखे। पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 आया, उससे हम सीखे। भारत शासन अधिनियम आया, उससे हम कुछ सीखे। ये धीरे धीरे चीज़ें बाद में जाकर हमारा संविधान तैयार किया। तो कैसे संविधान तैयार हुआ और कैसे संविधान बना, इसके बारे में हम जानेंगे आज के वीडियो में। बस इतना ही। और ये आपको मैं बता दूं कि मैं जितने भी सोर्स बता रहा हूँ सब ये बुक से बता रहा हूँ, सुधा बुक है, इससे बता रहा हूँ। बस अगर आपको, आपके पास बजट है तो ये बुक आप ले सकते हो। मैं वादा दिलाता हूँ ये बुक रटवाऊँगा नहीं, जहन में समवा दूंगा। ये इतना आसान भाषा में कोई नहीं बताएगा भाई, मैं बताऊंगा, ठीक है। हमारा एक बात बता दूं, विश्व में सबसे बड़ा संविधान पूछा जाए तो भारत का संविधान है। मैं आगे चर्चा करूंगा इसके बारे में, ठीक है भाई। आप बने रहना वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको समझ में आ गया कि किस तरह भारत में अंग्रेजों का शासन आया, किस तरह वो शासन किए। कल के वीडियो में हम जानेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और क्या क्या है, एक बार मैं देख कर बता देता हूँ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है और 1781 का अधिनियम है। 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट है। 1786 का अधिनियम है। हम कंपनी के अंतर्गत जो जो अधिनियम है इसको 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है मेरे भाई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, कैसे सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना होता है, उसमें कितने न्यायाधीश होते हैं, ये सब बताऊंगा। धन्यवाद।